जनरली जितने पुण्य की प्रकृतियां बताई गई है उनका लिस्ट यहाँ पर 42 का जो आ रहा है, ये 42 का लिस्ट है। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इन 42 के लिस्ट में से मनुष्य के भाग में कितनी आ रही, देवी देवताओं के लिए कितनी अलग हो जाएगी, तिर्यंच गति के पशु पक्षियों के लिए कितनी अलग हो जाएगी। तो सबके हिसाब से विभागीकरण है, वो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी के लिए तो पूरा लोक समूचा विश्व जो है, लोग सब एक तरह का है, ख्याल आएगा, सब कुछ है। तो उसमें तो कोई ना नहीं है भाई, भगवान ने जनरल रूप से सबके लिए कहा है, तो हर किसी के लिए व्यवस्था है। तो मनुष्य के लिए कितनी है, देव के लिए कितनी है, देवगति में देवी देवताओं के लिए भी अपनी तरह से पुण्य प्रकृति। तिर्यंच गति के पशु पक्षी भी हैं। आपको आश्चर्य क्या लगेगा, नरक के नारकी जीव भी है तो सही ना, ना थोड़ी है। अब उनके लिए पुण्य प्रकृति कौन सी आएगी, कौन सी पुण्य प्रकृति उनके लिए है, कौन सी नहीं है। तो वो भी अगर हम यहाँ से विभाजन कर सकते हैं तो उनका भी ख्याल आ जाएगा, क्योंकि आखिर वो भी नरक गति के अंदर पंचेंद्रिय जीव तो बने ही हैं। हालांकि जो है वो है, नहीं है वो नहीं है। अब ये आपने देख लिया कि शाखा वेदनीय कर्म, अब मनुष्य को भी है, देवी देवता को भी है, तिर्यंच गति के जीवों को, नरक के नारकी जीव को नहीं है। अब नरक में तो जीवों को कोई शाखा बिल्कुल संभावना ही नहीं रहती है। लेकिन तिर्यंच गति में पशु पक्षियों के लिए भी स्वस्थता का, निरोगी काया का शारीरिक शरीर तो रहता ही है। देव गति के देवी देवताओं के लिए अच्छा है, मनुष्यों के लिए अच्छा है ऐसा शाता रहना। अब इसी तरह से ये जो है उच्च गोत्र है। अब ये एक एक प्रकृति है, गोत्र कर्म की दो है, उसमें से एक उच्च में है। हाँ जी, मनुष्य के लिए भी एक है, देवी देवताओं के लिए भी एक है, और तिर्यंच गति के जीव हो तो उनके लिए भी चलेगी सब, कोई ना तो नहीं कह सकते हम। अब ये है कि पंचेंद्रिय पना जो है ये आ गया। अब ये मनुष्य को मिला है पंचेंद्रिय पना, सबको मिला है, इसमें तो कोई ना नहीं है ऐसा। ऐसी स्थिति के अंदर एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तक अशुभ है। पंचेंद्रिय पना मिले, वही आपका पुण्य का उदय है। तो वहां से ही आप धर्म श्रवण करना है, समझना है, सीखना है ये। अब जनरल आपने देख लिया कि 5 प्रकार की शरीर रचना है। तो इसमें औदारिक शरीर है मनुष्य के पास, आहारक बन जाता है जब बनाना हो तब, तेजस बन गया, कार्बन बन गया, तो 4 शरीर मनुष्य को मिल जाते हैं। वैक्रिय देवी देवताओं को वैक्रिय शरीर है, तेजस है, कार्बन है, 3 मिलेंगे। तिर्यंच गति के जीवों को भी औदारिक शरीर मिल गया है, तेजस कार्बन मिल गया है। अब ये उनको भी देखना है, 3 शरीर उनके लिए भी काम आ जाएंगे। नरक के नारकी जीव को वैक्रिय मिल गया है, तेजस है, कार्बन है, तो 3 मिल गए, उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी सब। अब आप सोचोगे तेजस कार्बन कर्म का बना हुआ है ना पिंड, शरीर तो आत्मा के साथ है, आत्मा को ले कौन जाएगा यहाँ से मृत्यु होने पर, वहां इतने लंबे अब कौन ले जाने वाला है, ये कर्म है।
ये भी पुण्य कर्म के अंदर आता है। इतनी दूर तक आत्मा को ले जाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? और वैसा शरीर बनाए तो कौन बनाए वैसा? और शरीर ही नहीं बनेगा तो जीवन कैसे जियोगे आप? तो ये भी शरीर है। अब ये आ गया औदारिक अंगोपांग जो है। अब ये अंग उपांग के तरह से है। ये एक प्रकृति है, तो मनुष्य का ही औदारिक शरीर है, तो इनके अंगोपांग होने ही होने हैं ऐसा। ये एक क्रम ये इनको देवता को नहीं है, तिर्यंच को जरूर है। वैक्रिय को इनकी बात नहीं आ रही है, वो अलग है, वैक्रिय शरीर वाले हैं, ये औदारिक शरीर का है। अब इसमें आ जाएगा कौन सा? वैक्रिय अंगोपांग आ जाएगा। तो ये वैक्रिय अंग उपांग जो है, ये कर्म प्रकृति इनके साथ चलेगी। ये साथ में है इनके, इस तरह से चल रही है, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर शरीर बन गया आपका। अब हाथ पैर बनने चाहिए कि नहीं, अंगुलियां बननी चाहिए कि नहीं? पैर की अंगुली नहीं बनेगी तो आदमी चल नहीं पाएगा। अंगूठा सही होना चाहिए, 5 अंगुली तो 5 ही होनी चाहिए, 6 नहीं हो जानी चाहिए। ये व्यवस्था है, परमानेंट सिस्टम है। तो ये आप अपने शरीर के साथ जोड़िए कि शरीर के अंगों के लिए किसकी कितनी बनती है, ये देखिए ना। इस तरह से अब यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य द्विक। ये दो प्रकृतियां हैं। अब ये इसके लिए, मनुष्य के लिए है तो बरोबर बनेगी। मनुष्य द्विक के अंदर क्या है? मनुष्य की गति और अनुपूर्वी। मनुष्य की गति भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? अनुपूर्वी मनुष्य गति तक पहुंचाने वाला कर्म, चाहे देव गति से आपको यहाँ लाए, चाहे नरक गति से यहाँ लाए, चाहे तिर्यक गति से लाए, मनुष्य शरीर बनाना अलग है, मनुष्य गति में ले जाना अलग है। मनुष्य के अनुपूर्वी बनाना, उसकी व्यवस्था का काम विभाग अलग हो जाता है। तो ये सबके लिए कंपलसरी। तो इनके लिए देव द्विक आ जाएगी सब। इनको जब आप देखेंगे तो देव द्विक है ये। अब इनको भी जो है मनुष्य गति की है, तो इनको नहीं है सर। यहाँ पर इनको वैक्रिय दिक है तो नरक गति है, तो यहाँ नरक द्वीप इनके लिए आ जाएगा। आखिर नरक गति तो है ना, नरक गति में कौन ले जाएगा? तिर्यंच गति में कौन ले जाएगा? आपको अपनी अपनी तरह से संभाल करके चलना है। अब बात किसकी चल रही है? शुभ पुण्य प्रकृति की। तो ये उनकी चली जाए तो जरूरी आप इसको पुण्य प्रकृति न कहें, कर्म की प्रकृति उनके लिए व्यवस्था में आएगी। अशुभ है तो अशुभ ही सही। नरक गति के लिए सब अशुभ चलेगी, समझे कि नहीं? अब ये यहाँ पर आपको क्या समझना है? आहारक शरीर एक आ गया। ये कौन बनाएगा? आहारक शरीर के लिए भी अंगोपांग है, तो मनुष्य ही बनाएगा साहब। ये इसके लिए हो गई काम के। आहारक शरीर देवता नहीं बनाते, नर की नहीं बनाते, तिर्यंच नहीं बनाते, मनुष्य ही बनाएंगे सिर्फ। तो गणना मनुष्य के हिसाब से ही की जाएगी सर। क्या ले व्यवस्था इनके लिए है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? चलो भाई, शरीर की रचना, शरीर की व्यवस्था तो हो रही है। अब इनको आगे 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 की बात आ रही है ना।
अब आपको ये देखना है वज्र ऋषभ नाराज संज्ञा। अब देखिए संघयन जो है मतलब शरीर का स्ट्रक्चर जो है तो उसका नाम रखा है वज्र ऋषभ नाराज संघयन। ये एक है, ये मनुष्य को है। अब ये देवता को भी है वहां पर। वज्र ऋषभ नाराज संज्ञा बिल्कुल शरीर का स्केटल जो आपका बोन का स्ट्रक्चर जो बनता है वो इतना मजबूत सॉलिड बनना चाहिए। वो इतना मजबूत इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपका फ्रैक्चर ना हो जाए कदम कदम पर, ये ध्यान रखिए। अब इस तरह से आपको वज्र ऋषभ नाराज संघर्ण तो सम चतुरस्र संस्थान। अब ये जो है सम चतुरस्र संस्थान। अब ये मनुष्य को ही है, देवी देवताओं को हो तो अच्छी बात है, समझे कि नहीं। अब मतलब क्या है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना रहा है बोन्स का और ये मेजरमेंट अलाइनमेंट दे रहा है। आपका शरीर चारों दिशा से मेजर करने जाओ मापने जाओ तो परफेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए। जितना राइट हैंड है उतना ही लेफ्ट हैंड आना चाहिए, जितना लेफ्ट पैर है उतना ही राइट पैर होना चाहिए। और क्रॉसिंग करो आप तो राइट शोल्डर से राइट नी तक का आपका लेफ्ट नी तक का और लेफ्ट शोल्डर से राइट नी तक का बिल्कुल लेवल एक सरीखा एक जैसा आना चाहिए। मेजरमेंट इधर उधर ना हो, अलाइनमेंट परफेक्ट हो। आप नाभि से नीचे पैर तक का शरीर, नाभि से नीचे ऊपर सिर तक का शरीर आपका अलाइनमेंट में बिल्कुल व्यवस्थित मेजरमेंट से हो, तो ये बहुत जरूरी आ जाता है, समझे कि नहीं। अब रही बात कि वर्णादि चतुष्क, आपका शरीर का जो वर्ण गंध रस और स्पर्श, अब ये है तो चार है। अब ये चारों चार आपके लिए सही ढंग से होने चाहिए कि नहीं, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपके साथ बरोबर चलने चाहिए। आपका कलर स्किन कलर आ गया, स्मेल आ गई, टेस्ट आ गया, टच आ गया। आपकी ब्यूटी जो है वो किसके ऊपर है, सौंदर्य आपका किसका है, शरीर का शारीरिक सौंदर्य आपका है, सुंदरता जो बनी है आपकी, तो ये भी किसके आधार पर है, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इनको एक में गिना है, वर्ण पांच है, गंध दो है, रस पांच है, स्पर्श आठ है, सबको मिलाकर के एक ग्रुप दिया है। और एक ग्रुप के अंदर एक ही प्रकृति के रूप में प्लस में गिना जाएगा। अच्छे हैं आपके प्लस में, अशुभ हैं माइनस में, पाप की प्रकृतियों में जाएंगे, समझे। आपको इसी तरह से व्यवस्था इनकी गिननी है। अब ये आपके साथ चलने वाली प्रकृतियां हैं। अब कितनी किसकी है देखो, सभी एक ही घर में माँ बाप के घर में बेटा भी जन्मता है बेटी भी जन्मती है। अब बेटे का स्किन कलर कौन सा कैसा है, बेटी का स्किन कलर आपका कौन सा है, उसकी शरीर रचना देख लो साहब। अब माँ तो एक ही है, जन्म देने वाली माता तो एक ही है जिसने अपने गर्भ में शरीर की रचना की है। लेकिन अब एक का सौंदर्य अच्छा बना है दूसरे का नहीं बना है, एक का स्किन कलर अच्छा गोरा बना है दूसरे का स्किन कलर अच्छा वैसा नहीं बना है। तो ये सारी तकलीफें आपकी कर्म प्रकृति जो अलग अलग दे रही है जैसा दे रही है, क्या लगेगा। अब इससे आपको समझ जाना है कि मुझे आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं बनानी है, बाहर से कृत्रिम सौंदर्य से मैंने क्रीम लगाया पेस्ट लगाया ये किया वो किया, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको सही ढंग से समझ करके चलना है। अब ये सोचिए कि आपका अगुरु लघु,
अगर अगुरु लघु मतलब न तो ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है, न ज्यादा हैवी वेट वाला है न कम पतला वेट वाला है। शरीर कैसा बनाया है आपने, शरीर की रचना आपने कैसे की है, उस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो ये ध्यान में ले लीजिए, ख्याल है। अगर आपने ये ध्यान में नहीं लिया तो भी गलत हो जाएगा। तो शरीर हमारा जो जिस प्रकार से जैसा बनता जा रहा है, हमें उस प्रकार से वैसा ही शरीर रचना का। अगुरु लघु, भारी नहीं है, हल्का भी नहीं है, एकदम हैवी भारी वजनदार भी नहीं है, एकदम हल्का भी नहीं है, एकदम दुबले पतले भी नहीं हो कि हड्डी पसलियां आपकी दिखाई दे, इतने हैवी मोटे भी नहीं हो कि आप खुद ही बैठ ना सको उठ ना सको। ये गलती हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये बात आपके साथ जोड़ी हुई है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं आपको, अलग अलग कर्म की प्रकृति में आपके शरीर के साथ में पराघात नाम कर्म। ये क्या है पराघात नाम कर्म, आपका बॉडी लैंग्वेज, ख्याल है आपको। तो ये इस प्रकार का होता है कि आपका, आपके प्रति कोई कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, लेकिन जैसे ही आप सामने आ गए तो आपको देखते ही जो है सामने वाला ठंडा हो जाए, उसको लगे कि नहीं 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 अब मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकूंगा इनके सामने। तो ये उसको आपके लिए काम का है। ऐसे में जो जिस तरह से कर्म की प्रकृति आपने बनाई, अब उस कर्म की प्रकृति के अनुसार आपको देखना है कि मेरा शरीर कैसा चल रहा है। तो ये आपने यहाँ देखा कि आपकी शरीर रचना के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से आपको समझना है। तो ये पराघात नाम कर्म जब देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि सामने वाले देख करके ही कोई डर जाए, फिर वो सामने आपके सामने बोलने की लड़ने की हिम्मत ना करे। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे साथ चलती है ये कर्म प्रकृतियां। जो पुण्य से हमने उपार्जन कर रखी है, ये पुण्य से उपार्जन की हुई हमारे साथ काम कर रही है, समझे कि नहीं। आपको ये भी साथ में चलना है। अब इसी तरह से आपको देखिए, हमें श्वास तो लेनी है, तो ये श्वासोश्वास आपकी नियत। अब ये सबके लिए है। आपने अपनी तरफ से बॉडी लैंग्वेज कैसी बनाई है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है कि नहीं है, आपका बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं है, द इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, आपका इम्प्रेशन ऐसा पड़ रहा है कि सामने वाला देखते ही असर में आ जाए सब। ये आप, अब श्वासोश्वास कंपल्सरी है, सबको लेना है। मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम परफेक्ट चल रही है, मैं अच्छे ढंग से व्यवस्थित श्वास ले पा रहा हूँ, मुझे कोई बाधा नहीं हो रही है। तो ये आपको देख करके चलना है, समझेगे। अब आप कोई चाल चलन को देख लो, तो वो कैसी है आपके हिसाब से। शुभ विहायो गति। अब ऐसा है कि जब आप चलो तब आपकी चाल कैसी है, ख्याल है। आपके चलने का तरीका कौन सा कैसा है। अगर आपकी चाल किसी को देखकर पसंद आ रही है, गलत ना हो, किसी को देखते ही ऐसा लगे ये क्या गधे की जैसी चाल चल रहा है सब, ऐसा ना हो। जैसे हाथी कैसे चल रहा है, एलिफेंट की चाल लोगों को बड़ी मदमस्त चाल लगती है। तो ये अपनी तरफ से आपको समझना है कि जब भी आप चलो, तब आपकी चाल भी दूसरों के लिए
इंप्रेशन खड़ी करे, तो वो भी बहुत फायदे में चलोगे, आप समझेंगे। इसी तरह से निर्माण नाम कर्म, अब शरीर आपका बन रहा है, तो वहां पर ये निर्माण नाम कर्म आपका व्यवस्थित काम कर रहा है कि नहीं। शरीर निर्माण नाम कर्म के अंदर आपको क्या करना है भाई। अब जीव तो माता के गर्भ में, न तो माँ बना रही है न बाप बना रहे हैं। माँ को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है अंदर, पिता को पता नहीं है कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अब जीव के साथ अपनी नाम कर्म की प्रकृति, बस ये कर्म आपका बरोबर बना रहा है, हिसाब इसके पास है। 9.5 महीने का टाइम लगेगा। अब हर चीज के लिए माँ चिंता करे, माँ को कुछ आता ही नहीं है, कैसे बनाएगी। अगर दे दिया जाए माँ के हाथ में कि लो आपको जो जो बनाना है, जैसे बनाना है बनाओ, माँ कुछ भी नहीं कर सकती है। ये कर्म बना रहा है, निर्माण नाम कर्म। आंख कहाँ चाहिए, कान कहाँ चाहिए, नाक कहाँ चाहिए, दांत कहाँ चाहिए, हाथ कहाँ चाहिए, पैर कहाँ चाहिए, ख्याल है। एक 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 शरीर के सही ढंग से। पैर का अंगूठा पहला ही आना चाहिए, बीच में अंगूठा चला जाए, दोनों तरफ अंगुली जा जाए, नहीं चलेगा सब, ख्याल आया। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये हमारी समझ होनी चाहिए, सही ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए सब, ये आपको ध्यान देना है अपनी तरफ से। अब यहाँ पर शुभ निर्माण निर्माण दाम कर्म आ गया, समझे। अब आपको क्या चलना है, आयुष्य आपका। अब ये 3 प्रकार के आयुष्य हैं, मनुष्य का भी है, देवता का भी है, तिर्यंच का भी आयुष्य है। ये शुभ पुण्य प्रकृति है। जीवन जीने के लिए तो आयुष्य अनिवार्य है। बेमतलब बिना कारण माता ने 9.5 महीने गर्भ में दुख देखा, डिलीवरी में प्रसूति के अंदर वेदना पीड़ा सहन की, और आयुष्य पूरा न हो, मर जाए तो क्या करना है। डिलीवरी में बच्चा मर जाए, गर्भ में ही 6ठे 7वें महीने मर जाए तो क्या करना। ये गलती नहीं होनी चाहिए साहब, ख्याल आया कि नहीं। आयुष्य मतलब क्या है, जीव आत्मा को जो गर्भ में शरीर बना लिया है, उसी में आपको जीवन पूरा जीने लेके दिए। पूरा जीवन जो आप जियो वहां तक आपको सही ढंग से जीने दे। जीवन आपका है, आप जीवन जी रहे हो, तो आयुष्य तो पर्याप्त तो होना चाहिए ना। अगर पर्याप्त आयुष्य न हो, कोई छोटे बचपन में मर जाए, कोई 2-3 बरस के बच्चे को बुखार आया और मर गया, कोई युवावस्था में प्रवेश करते मर जाए, कोई प्रौढ़ अवस्था में मर जाए, अधूरे आयुष्य में चला जाए, तो माता पिता को भी दुख है, उस जाने वाले जीव को दुख है। कितना भारी दुख रहेगा, सोचिए आप, समझे कि नहीं। तो ये स्थिति हमें नहीं, मतलब कर्म हमारा वैसा होना चाहिए, सबके लिए आयुष्य अच्छा। सिर्फ नरक के जो नारकी जीव है ना, अब बेचारी ये नरक के जीव नरक में रहते हैं, उनको तो 1 मिनट भी नहीं जीना है, वो तो हर मिनट मरना चाहते हैं सब। उनको वहां की वेदना पीड़ा इतनी है कि उनको जीना ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तिर्यंच गति के पशु पक्षियों को देखिए साहब, जीना अच्छा लग रहा है, जीना पसंद है उनको। ये नहीं कि मृत्यु हो जाए साहब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है। अब ये जिस तरह से आ गए नाम कर्म आपके, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आतप नाम कर्म अच्छा है, उद्योत नाम कर्म अच्छा है। अब ये किसको होता है, खाली पृथ्वी काय के जीव को ही है, तो इसका कोई मनुष्य से संबंध नहीं है, ख्याल आया आपको।
इनका किसी से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी काय के एकेंद्रीय जीव स्पेशली जो आतप नाम कर्म के उद्योग वाले हैं, वो सूर्य के विमान के नीचे ही ऐसे केंद्रीय देव जीव रहते हैं, जो स्वयं जो है इतने प्रकाशमान होते हैं कि उनके प्रकाश की किरणें पूरे मनुष्य क्षेत्र में फैल रही है। उष्णता उसमें है, वो मर नहीं रहे हैं, वो जीवित रहते हैं, लेकिन ये कर्म है कि उनके शरीर का प्रकाश इतना फैल रहा है। हमारा तो नहीं फैल रहा ना इतना, हम पूरे मनुष्य क्षेत्र को इतना प्रकाश दे दें, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करें। अब ये जो है किस प्रकार से कैसा बनाया हुआ है। अब इधर आप आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म, ये आपने देख लिया। अब मनुष्य के लिए स्पेशली आ गया ऐसा, जिसको आप कहते हो कि एक ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, ये सिर्फ मनुष्य के पास है। अब ये देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, तिर्यंच गति के पशु पक्षी के लिए भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि भाई क्या है, कैसा है जीवन, तो उसके लिए भी तीर्थंकर नाम कर्म कौन उपार्जन कर सकता है, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। कौन पटिया, यहाँ आप देख रहे हो, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है, विश्व स्थानक की आराधना है, और विश्व स्थानक की आराधना करके ही वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकते, दूसरे किसी का काम ही नहीं है। देवता नहीं करते हैं, तो भी कैसे उनको, देवताओं को भी स्थानक की तपस्या उनके लिए संभव नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ये उनकी बात है, समझे कि नहीं। हाँ, अब हमको यहाँ पर देखना है, एक विभाग अलग चल रहा है, वो कौन सा है, त्रस दशक। अब इसके अंदर ये क्या है, ये त्रस दशक के अंदर 10 का ग्रुप है, 10 प्रकृतियों का ग्रुप साथ में चल रहा है। उसमें से किसको कौन सी है, किसको कितनी है, ये अलग अलग देखना है। तो सभी अपने अपने ढंग से समझ जाएंगे सब। अब इसमें से आपको क्या समझना है, नंबर एक, त्रसपना आपको मिल गया। ये त्रसपना मिल गया आपको, मतलब क्या, हम स्थावर नहीं है, हम स्थावर में से बाहर निकल के त्रस में आ गए, तो देवता भी आ गए, तिर्यंत पशु पक्षी वो भी आ गए। तो ये जो है विशेष पुण्य प्रकृति है कि आप त्रस बने हैं, आप स्थावर तो नहीं रह गए सब, ये आपकी पुण्य प्रकृति। अब आप देख लो, बादर है आप, बादर मतलब क्या है, स्थूल है, बड़े हो ना आप, विजिबल हो, ये भी आपके लिए जो है बड़े हो। तो यहाँ पर जो जिसकी है, जितने प्रमाण में जैसी है, वो देखिए। अब वैसे आप देखोगे तो किसके सूक्ष्म बादर, वो वनस्पति काय के अंदर सूक्ष्म किसकी है, बादर किसकी है, तो वहां पर वो उस हिसाब से अलग बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको ये ख्याल आ गया कि तरस के बाद जो बादर बन गए। अब इसी तरह से यहाँ आपने देखा पर्याप्त नाम पर, ये आपकी पर्याप्तियां बना रहा है ना, इसको पर्याप्ति बनानी है। अब गर्भ में आया जीव, प्रवेश किया, 6 पर्याप्तियां बनानी,
अब जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी वहां तक अपर्याप्त कहलाएगा। और कल अगर पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई और मर गया तो क्या करोगे आप? ये पहले देखिए, बीच में ही मृत्यु हो गई। अब 6 पर्याप्तियां पूरी करने में समय जाएगा 48 मिनट का, बस सिर्फ 48 मिनट का ही समय है। अब इतने में अगर बीच में ही आयुष्य पूरा हो गया और मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे हम? ये है ना बात यहाँ पर। तो ये भी होना जरूरी है, नहीं तो चारों गतियों में सब जगह पर पर्याप्त अपर्याप्त का भेद चल रहा है। अपर्याप्तियां पूरी ना हो तो कैसे करेंगे आप, समझे? इधर आइए प्रत्येक नाम पर। अब ये क्या कह रहा है आपके लिए? आप अपने शरीर में अकेले हो। इतने बड़े शरीर के अंदर आप एक अकेले रह रहे हो। अगर ये प्रत्येक ना हो तो आप फिर वापस चले जाओगे साधारण में। साधारण में तो उल्टा है, एक शरीर में एक साथ में अनंत रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपके पास में अलग से स्वतंत्र ये कर्म प्रकृति है। मैंने पहले क्या बोला है? प्रत्येक जीव, सभी जीवों के लिए सब कुछ उसकी कर्म प्रकृति के अनुसार बन रहा है। ये ध्यान दीजिए आप। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कुछ आज हमारे लिए बन रहा है वो हमारी जो है कर्म प्रकृति के अनुसार बन रहा है। अब जीव तो भाई माता के गर्भ में ही आएगा, योनि में नहीं आएगा तो शरीर कैसे बनाएगा? तो ये तो सबके लिए कॉमन व्यवस्था है। अब आने के बाद आपका जो है, आप आए तो आपकी शरीर रचना तो आपको खुद को करनी है, जीवात्मा को स्वयं को करनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि दुनिया के अन्य किसी धर्म ने इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं दी है। उनके पास है ही नहीं। बस उन्होंने क्या किया, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। ईश्वर करता है, ईश्वर करता है, ईश्वर ही बनाता है सब कुछ। तो उन्होंने वो विचार करना ही छोड़ दिया है। जैन धर्म ने ये अपनी तरफ से व्यवस्था की है। ये फायदा अच्छा है हमारे लिए। ख्याल आया आपको? अब हमें ये समझना है कि किस तरह से ये आ गया स्थिर नामकरण। अब ये अच्छी पुण्य प्रकृति है, समझे कि नहीं? अब जिस किसी के पास भी जो हो, वो अपनी अच्छी पुण्य प्रकृति रखे। आपका ये बोन्स यहाँ पर है, ये बोन्स राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की यहाँ पर है, कॉलर बोन है, ये दांत हमारे हैं, हिलने नहीं चाहिए ना। दांत तो अपनी जगह पर स्थिर रहने चाहिए। दांत की मजबूती बनी रहनी चाहिए। पैर की हड्डियां हैं तो गिरनी नहीं चाहिए, सब बदलनी नहीं चाहिए। ये चीजें हमको समझनी है। कैसे आप करेंगे, कैसे बनाएंगे, सोचिए। अब जीव शरीर गर्भ में से पैदा हुआ है तो ना दांत तो बना के आया ही नहीं है, बनाकर साथ में लाया ही नहीं ऐसा। अब वो धीरे धीरे जन्म लेकर माँ का दूध पिएगा, बड़ा होता जाएगा, माँ के दूध में से जो कैल्शियम मिलेगा तब जाकर वो उसके दांत बनाएगा। तो दांत बनेंगे नेचुरली, अपने आप, माँ नहीं बना रही है। अब दांत जैसे बनते बनते आएंगे, बरोबर उसके शरीर के अंदर स्थिर होंगे दांत, मजबूत बनेंगे सा दांत। ऐसे नहीं कि हिल जाए निकल जाए, ऐसा नहीं बन जाएंगे। दांतों की व्यवस्था अपने तरफ से परिव्यवस्थित होनी चाहिए सा। अब ये आपने देखा, इसी के साथ साथ में आपके पास अपनी तरफ से शुभ नाम करना। आपको हर चीज शुभ प्रमाण में होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जो भी है आपको अच्छा पसंद आना चाहिए। तो शुभ में आपको क्या मिलेगा, ये आपको समझना है कि शुभ आपको क्या शुभ रूप मिलने वाला है। क्या क्या चीजें आपके पास शुभ होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपके लिए
ये जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है, नाभि से ऊपर का शरीर हमारा शुभ होना चाहिए, इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। तो दूसरे को, किसी को भी आपका शरीर देख करके भी अच्छा लगे, ये जरूरी है हमारे साथ में। शरीर कल ऐसा ना हो कि लोगों को देख करके भी ऐसा लगे कि ये बेचारा कैसा जीवन जी रहा है। समझे, अब संसार है, ध्यान रखिए, सब प्रकार के लोग, सभी की कर्म प्रकृति एक जैसी, एक शरीर की शुभ है ऐसा नहीं है। कहलाया आपको, समझे कि नहीं? अब इसी के साथ आपके पास में सौभाग्य नाम कर्म है कि नहीं है? सौभाग्य नाम कर्म, ये क्या है भाई साहब आपके साथ में? तो सौभाग्य नाम कर्म ये है कि आपके ऊपर कोई उपकार नहीं भी करे फिर भी सर्वजन प्रिय हो, आप सबको अच्छे लगे। सब, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आप दुनिया के सामने लोगों को अच्छे लगोगे। नहीं भाई, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत काम के आदमी है, समझे कि नहीं? ये आपके साथ में जुड़ना चाहिए ना, समझे कि नहीं? अब इसी तरह से आपने ये देखा सुस्वर। अब ये देखो, सबके पास होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन जनरल बात चल रही है, तो कई पशु पक्षियों के पास भी अच्छा होता है। ख्याल है कि नहीं? आप उनको बोलना, एल्साबेन जी को आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे पक्षियों की आवाज, कोई किस किस पक्षी की आवाज जो है, मधुर कंठ, किसका किसका कैसा मधुर कंठ गाते हैं, सुनाते हैं। ओ हो, सैकड़ों प्रकार के होते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भाई पशु पक्षी हुए, इससे कोई संगीत होता है, म्यूजिक वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बरोबर होते हैं ऐसा। उनके अंदर भी जो है राग आदि भाव उनका भी अच्छा होता है, स्वर भी अच्छा होता है, गाना भी अच्छा आता है उनको, पसंद भी होता है। पशुओं में भी कई होते हैं, पक्षियों में भी कई होते हैं, लेकिन अब जिसका जैसा हो, समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ हमारे में सबका है, लेकिन ये मत सोचना कि सभी स्त्रियों का सुस्वर नाम कर्म होता है, ऐसा नहीं है। अब जिनका है वो मधुर कंठ से गा सकती है, और जिनका नहीं है तो वो फिर अपनी तरफ से नहीं गा सकेगी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझना है। अब इसी तरह से जो है स्वर, ये आपने देख लिया। अब आदि नाम कर्म, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ जनरल सेंस चल रहा है। देवता के, मनुष्य के पास है, देवता के पास है, अब तिर्यंच में नहीं है सब वहां पर तो। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है, आपकी इंप्रेशन जो है, प्रभाव आपका, आप बोलो और आपके वचन के अनुसार काम हो जाए। आप कहो क्या करना है, क्या बनाना है, करना है, तो सामने वाला तुरंत करे। अब जिन लोगों का अपना आदे नाम कर्म नहीं होगा, भाई साहब उनको कोई सुनेंगे नहीं, उनकी बात कोई मानेंगे नहीं, उनका कहा हुआ कोई करेंगे नहीं। क्या करेंगे आप? ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, होती जरूर है, प्रकृतियां हैं। आप उसमें से पहले फाइनल करो, मेरे लिए मेरे पास कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो ये कुछ आपके पास नहीं, पर्सनल बात चल रही है ना, इंडिविजुअल। जनरल सेंस में यहाँ महावीर स्वामी ने लिस्ट बता दिया, आपको देखना है मेरी है कि नहीं है, मेरे में कितनी है। अब ये मैं अपनी तरह से देखूं तब मुझे पता चले। अब इधर ये लीजिए, यश नाम कर्म। अब जब आपको मिल जाए यश नाम, आपकी यश कीर्ति फैल रही है, पब्लिसिटी आपकी अच्छी हो रही है, देश विदेशों में नाम फैल रहा है, ख्याल है? अब किसका कैसा नाम हो रहा है, अब इनको आप पूछिए जो यूएस वाले हैं कि भाई ट्रम्प का नाम कितना अच्छा हो रहा है कि कैसा हो रहा है, पूछ लो। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम दुनिया में जब फैल रहा है तो वो नाम अच्छा फैल रहा है।
तो ये उनकी यश कीर्ति की प्रतिष्ठा है। ख्याल है कि नहीं? अब आपकी यश कीर्ति अच्छी बन रही है तो बात अलग ही प्रकार की आएगी, समझेगी। नहीं होगी तो तकलीफ हो जाएगी। जीवन तो जी रहे हैं, वो जीवन जीने की कर्म प्रकृति आयुष्य वगैरह जो है वो है। सवाल क्या है, यश नाम कर्म की प्रकृति है कि नहीं है। आपकी पब्लिसिटी है। अब दुनिया में इंडिया के पॉपुलेशन में 140 करोड़ का पॉपुलेशन, आपके यूएस का पॉपुलेशन 35 to 34 35 करोड़ है। अब सबका कोई एक शरीर का यश नाम कर्म हो, पॉसिबल नहीं। एक शरीर के तो सबके यश नाम कर्म हो, ये संभव ही नहीं है इसमें। तो आप कैसे करोगे, सोचिए समझें। तो ये यहाँ पर जो है त्रस दशक, ये 10 प्रकृतियों का ग्रुप ये बन रहा है। अब आपने जनरल सेंस में ये सब समझ लिया। अब यहाँ आप निकालो हिसाब, अपना अपना निकालो। अब मनुष्य की जितनी आपने गिन ली है, ये पूरी व्यवस्था जो आपने गिनी है, तो इसमें से आपको देखना है कि मनुष्य की, अब देवताओं की हमने जो देखी है वो साइड में कर दो। अब ये टोटल कितनी हुई, 42। अब इस टोटल 42 में से मनुष्य की कितनी हो रही है, वो आ जाएगी 31 के आसपास आ जाएगी सब जनरल। देवताओं की जितनी है वो उनकी अलग जाएगी सब। अब आपको ये देखना है कि ये इतनी 35 में से मेरे में कितनी है। રાજેન્દ્ર કાકા, તમારામાં સુસ્વર નામ કર્મ નથી કે યશ નામ કર્મ નથી કે આદે નામ કર્મ નથી, તો તમે માઇનસ કરો એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમારી આવીને ઊભી કેટલી રહેશે। વજ્ર ઋષભ નારા સંઘેણ નથી, સમ ચતુરસ્ર સંસ્થાન નથી, નથી તો નથી ભાઈ। શું કરશો, તો માઇનસ કરીને दूर કરી लो भाई। अब आपको अपनी तरह से देखना है ना। अब कौन सी है कौन सी नहीं है, ये भगवान ने तो क्या है जनरल व्यवस्था दे दी है। आपके पास अपनी तरह से वर्ण गंध रस स्पर्श, अब ये जो है इसमें से आपकी सुख कितनी है, कौन सी है। पराघात है कि नहीं है, लेकिन श्वासोश्वास तो कंपलसरी है ये। शाता वेदनीय है कि नहीं है, शरीर से मन से निरोगी काया से। कोई रोग बीमारी कुछ भी नहीं है, नख नाखून में भी रोग नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हो, तो आपकी शाता अच्छी है। उच्च गोत्र है आपके पास, ऊंचे घराने में ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया है, ये है। पंचेंद्रिय पना है आपके पास, और शरीर चारों में से 3 तो है ही, औदारिक शरीर है, तेजस कार्बन है। आहारक तो मनुष्य गति वाले के लिए जनरल सेंस में आपके पास नहीं है, तो 3 है तो 3 ही लीजिए। अवधारिक शरीर है तो हाथ पैर बने हैं, अंगुलियां बनी हैं, अंगूठे बने हुए हैं, वो भी आपके पास बरोबर है। मनुष्य द्विक की है, आप मनुष्य गति में आ चुके हो, और आपकी अभी अनुपूर्वी भी हो गई है, तो दोनों वो साथ में चल रही है। ये आपको देखना है। अब ये बात है कि भाई साहब आहारक शरीर तो आज नहीं है हमारा, नहीं है तो छोड़ दो। वो आहारक लब्धिधारी ऐसे कोई साधु संत मुनि महात्मा, वो कोई अपना शरीर बनावे तो बनावे, नहीं तो नहीं। अब आज तो वो संभावना है ही नहीं। वो व्यवस्था चौथे आरे की है। आज अगर आप सोचो तो वो व्यवस्था महाविद्य में है, वहां चल रही है। ख्याल आया। हमारे यहाँ कॉमन नहीं है ना सबके लिए। अब यहाँ पर क्या है, सम चतुरस्र संस्थान, अगर किसी का है किसी का नहीं है, तो वो आज तो नहीं है हमारे लिए। वो भी मोक्षगामी आत्मा के लिए अंतिम शरीर के रूप में ही मिलता है। आज हमारा मेजरमेंट सरीखा आवे कि ना भी आवे, नाभि से नीचे पैर तक के शरीर का मेजरमेंट, नाभि से ऊपर तक सिर तक का मेजरमेंट, दोनों में समरसता समानता आती है कि कम ज्यादा आ रहा है।
अब दूसरी तरफ आपका अगुरु लघु, न तो मेरा बॉडी वेट ज्यादा है न कम है, लेवल में, तो अच्छा है आपके पास है, तो ये आपके प्लस पॉइंट में पुण्य प्रकृति है तो चलेगा। अब आपके पास पराघात नाम का, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बोलो, सामने वाला देखते ही आपसे डर जाए, कोई बॉक्सिंग में आ गए, कोई फाइटिंग में आ गए, और वो आया तब तो बड़ा जोश में आया था, लेकिन जैसे आपको देख लिया तो गुजराती भाषा में कहेवाय मोतिया मरी गया, बेचारो ठंडो पड़ी गयो। ना ना, હવે આપણું કામ નથી બાપા, એમની હાથે આપણું કામ નથી। तो ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पराघात नाम कर्म की, अगर है तो ठीक है, नहीं है पुण्य तो नहीं, सही समझे कि नहीं। हाँ, ये है श्वासोश्वास हमारा अच्छा सा, आप नींद में हो, आप जागते हो, आइदर यू आर रनिंग और यू आर वॉकिंग, वॉट एवर इन दिस कंडीशन, आपके श्वासोश्वास रेगुलर चल रही है, कोई उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुव्यवस्थित चल रही है आपके। अब ये आपको देखना है ना। अब आप देखिए शुभ विहायो गति, बोलो, आपकी चाल चलन, आप चलो तो दूसरे एप्रिशिएट करते हैं। अंशाबेन તમારી ચાલ કેવી લાગે છે? સારી લાગે છે? मीडियम। તમારી સારી છે કે પછી કોની? પમીબેનજી, what about your, whenever you are walking on the road, so other people, they appreciate that yes she is good walking, you see? चलो ठीक है, अगर प्लस में है तो प्लस में रखिए। निर्माण नाम कर्म, योर फिजिकल स्ट्रक्चर इज परफेक्ट, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, अंगुली, अंगूठा, each and everything, the organs and the parts of the body, the construction and the structure is perfect, तो वो निर्माण नाम कर्म है। फिर आप मम्मी को दोष मत देना, मम्मी आने आवी बनावीन मने केम आवी करी, फिर वो मम्मी के ऊपर नहीं जाता है, समझे कि नहीं। अपने कर्म प्रकृति है। गर्भ में आप अकेले थे, गर्भ में माँ प्रवेश नहीं कर सकती है, जीव खुद अपनी तरह से बनाता है, तब ये सब कर्म प्रकृतियां वहां काम कर। नाम कर्म जो है ना, वो जैसे घर में मम्मी रसोई करती है, ये रसोई करने वाला कर्म है। ये इसका काम पहले कंस्ट्रक्शन का है, तो 9.5 महीने गर्भ में तो रचना का कार्य है, शरीर बनाना है, तो उस समय ये सारी प्रकृतियां आपके साथ काम करेगी, तब चलेगा सन। अब 10 दशक में से कौन सा है? आयुष्य अच्छा है, देखो राजेंद्र काका आ आयुष्य सुधी जीवी तो रहा है। एलसी जैन साहब देखो 80 तक पहुंचने आए, जीवन तो जी रहे हैं, बस तो आपका आयुष्य अच्छा है। अब कोरोना भी आके गया, एपिडेमिक कंडीशन भी आके, पेंडेमिक भी है, लेकिन आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, आप अच्छी तरह से अपना जीवन जी रहे हो, तो ये आपका आयुष्य बलवान है, इसमें क्या ना है। लेकिन अब हमारे तीर्थंकर नाम कर्म हमने नहीं बांधा है तो माइनस कर लो। मनुष्य द्विक हमारी अच्छी है, सब गति भी मिल गई, अनुपूर्वी भी मिल गए। हाँ, ये बातें आ गई सब। अब अपना कैलकुलेशन करके जनरल मनुष्य गति की कितनी, इंडिविजुअल कितनी, महावीर तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे रहे हैं सर। अब दूसरे धर्मों की बात छोड़ दो, जिनके पास कर्म शास्त्र की व्यवस्था नहीं है वो कुछ नहीं कर, जिन्होंने ईश्वर के भरोसे ही बात छोड़ दी है, बस बस बस, जो हमारे तो भाई ऊपर वाला जे करे ते खरो, ऊपर वाले ने जो बना दिया जैसा बना दिया। अब उनके पास विजन नहीं है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अब आपने ये क्या देख लिया है इसमें से कि भाई इतनी कर्म प्रकृतियां ये आपके लिए शुभ रूप है, क्या है, वो अच्छा सुख देने वाली है, जो सुख देगी वो सुख देगी।
शुभ रूप है तो दूसरों की तुलना में आप तकलीफ तो नहीं होंगे ना, दुखी नहीं होंगे। आपने रास्ते पर कई लोगों को विकलांग देखा है, जिनके हाथ पैरों की शारीरिक रचना भी पूरी नहीं हुई है, ऐसा ख्याल है, वो लोग इस प्रकार से हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज हम ये सोचते हैं कि इस उम्र में हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम बिल्कुल निरोगी स्वस्थ हैं, जीवन जी रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं है, ये आपको समझना है। अच्छा जीवन चल रहा है, अच्छी तरह से जीवन जिए आप। तो यहाँ पर ये गणित आ गया, आपने एकदम सब लिख ली है। अब सबको जो है अपना-अपना होमवर्क करना है। वंदना माता जी, आप कल बताओगे, तो ये आपके सामने लिस्ट आ गया, अब आप उसमें से गिनती कर, मेरी इतनी है। सबको बताना है, सबको। हर व्यक्ति पहले अपनी ढूँढ के निकालो, फिर आप अपने बेटे-बेटी की ढूँढ के निकालो, अपने परिवार की ढूँढ के निकालो, पति સાહેબ જી મિચ્છામી દુકડું એક આતપ ભૂમિ માટે આપે બતાવ્યું જે એ સૂર્યની ભૂમિ જી કેન્દ્રીય પૃથ્વી કાયના જીવને હોય છે. પૃથ્વી કાયના જીવનું બતાવ્યું તો એ આતપમાં એ પીળા ગુણ છે કે એના પોતાનો ગુણ છે કિરણો કર્મની પ્રકૃતિ છે કાકા, નામ હા કર્મની પ્રકૃતિ છે। ઈ કર્મની પ્રકૃતિ વાલા આતપ નામ કર્મની પ્રકૃતિ વાલા સૂર્યના વિમાનની નીચે જ જન્મે, એક જ જગ્યાએ રહેવાનું છે ને ત્યાંથી એનો પ્રકાશ આખો ફેલે। સૂર્યનો પ્રકાશ નથી, આ પ્રકાશ આતપ નામ કર્મ વાલા આતપ કેન્દ્રીય જીવ। સૂર્ય તો ઇન્દ્ર છે, દેવતા છે, પંચેન્દ્રિય। જે એના વિમાનમાં રહેનારો છે ને, सूर्य જી सूर्य जो अपने विमान में रहता है वो तो पंचेंद्रिय देव है, उनकी बात अलग है। वैसे ही चंद्र देवता है, पंचेंद्रिय देव है, उनके विमान के नीचे उद्योत नाम कर्म वाले हैं, उनका प्रकाश है। उसका लेकिन अब प्रकाश है वो ये भूमि कोई जी जानता नहीं है, इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं है, इसलिए लोग बोलेंगे मून लाइट, सनलाइट, ना- बस ये बात है। जी खूब खूब आभार साहब हाँ साहेब जी, आपने जो बताया उद्योत नाम कर्म, तो जो चंद्र के नीचे के जीव को बोल दिया आपने एक केंद्र, लेकिन वो देवों में कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर तो चमकता है ना। चमकने से पूरे लोक को प्रकाश मिलता है क्या? जी नहीं। फिर ये तो स्पेशल आज्ञा में खाली, आप स्पेशल खाली एक केंद्रीय जीव को फिर दूसरों को लगाने की जरूरी नहीं है। फिर देवता और इसको और उसको उसको बात ही मत करिए, है ही एक केंद्रीय पृथ्वी काय के जीव की कर्म प्रकृति है, बस। अब तो वो देवताओं आज्ञा का, में भी नहीं गिनना। देवताओं का वैक्रिय शरीर, बस। आज्ञा वगैरह कोई किसी का नहीं है, वो अपना अपना जो हो। ये प्रकाश इनका, सूर्य का प्रकाश, वहां जो देव एक केंद्रीय पृथ्वी का कि वो उनको ठंडा लग रहा है, और उनका प्रकाश बाहर जाएगा वो उष्ण गर्म लगेगा। आज्ञा वगैरह नो प्रकाश तमने गरम ठंडो कहीं नहीं लागे। जी साहब जी। वो भी चौरेंद्रिय जीव है ना। हाँ। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साप, एषु पंच नमुकारो सव्व पापपणासनं, मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवैभं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहन्ता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवचामि, अरिहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं
सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासन। धर्म लाभ अक्षरे बहुत बहुत मत्रेण वंदामि साहिब।